ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी सरकार की और विट्ठल नामक किसान की आपस में राड़ हो गई। क्यों? कुलकर्णी चाहता था कि कुलकर्णी चाहता था वल्लभ भी विट्ठल की शोभा यात्रा के साथ पंढरपुर जाए, जबकि खुद नहीं गया। वल्लभ की ये कंडीशन थी, वो हर वक्त उसकी जुबान पर जय हरि विट्ठल, जय श्री विट्ठल, जय हरि विट्ठल, कोई भी काम करता, विट्ठल शब्द उसके जुबान पर आना जरूरी था। अब विट्ठल गया था शहर अपने खेत के लिए बीज लेने के लिए। खेत के लिए बीज लेने के लिए गया था। वापसी में आते समय बैलगाड़ी खुद यहाँ कर ला रहा था। उसका पहिया फंस गया। गांव में ऊंचे नीचे रोड तो होते ही है, कहीं फंस गया। कोई भी गांव वाला उसकी मदद के लिए नहीं आया। गांव वाला मदद के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? सब कुलकर्णी को ने सबको, गांव वाले होते तो मंदबुद्धि हैं, इसमें तो कोई सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं है कि जैसा उन्हें मुखिया ने पढ़ा दिया वैसा उन्होंने काम कर लिया। अपनी अकल नहीं लगाते। आज के तो गांव बहुत विकसित हो गए हैं। गांव के बच्चे ही आईएएस आईपीएस बनते हैं। उस जमाने, आज से 150 साल पुरानी ये कथा आप सुन रहे हैं, तो उस टाइम तो सब लोगों का यही हाल था। किसी ने उसकी मदद नहीं की। बाबा पहुँचे, क्योंकि बाबा का कृपा तो जिसके ऊपर हो जाए, बाबा हर पल उसके साथ रहते हैं। खैर, बाबा पहुँचे। बाबा ने उसकी गाड़ी निकलवा दी। गाड़ी निकलवा कर आए द्वारका माई। द्वारका माई पहुँच कर गीली मिट्टी से एक ईंट बनाई। गीली मिट्टी से ईंट बनाई और उसको धोनी के पास पकने के लिए रख दिया। बाय-जमा को उसकी देखभाल करने के लिए कह के खुद फिर निकल लिए। उधर कुलकर्णी सरकार पहुँचते ने प्रोग्राम बनाया कि जी एकादशी आ रही है, इतने और एकादशी को विट्ठल देवता की पूजा होती है, तो इसलिए मूर्ति की स्थापना होगी। सुबह से शाम तक भजन कीर्तन होगा, शाम को प्रतिभोज होगा। पूरे गांव में खबर फैला दो, कोई भी व्यक्ति चूक ना जाए, हर किसी को आना अनिवार्य है। सुबह के अभिषेक के से लेकर और रात के भोज तक हर कोई कुलकर्णी वाड़े में मौजूद रहेगा। खैर जी, सब पूरे गांव वालों को खबर भिजवा दी। अब वल्लभ का ये कंडीशन थी, वो खुद ही बीज बोता, खुद ही फसल को काटता, ज़्यादा ज़्यादा अपने बेटे की और पत्नी की मदद ले लेता था। बाकी सब विट्ठल देव के सहारे चल रहा था उसका कार्य। उसकी खेत जुताई के लिए पड़े थे। वो खेत में जुताई कर रहा था, उसके बाद उसे बीज बोना था, क्योंकि जिन किसानों के लिए तो समय पे बीज बोना, समय पर जुताई करना, समय पे फसल काटना। लेकिन हमारा मानना यह है कि एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ा जाता। एक दिन बाद भी बीज बोया जा सकता था। खैर, अपनी अपनी समझ के जी कुलकर्णी सरकार पहुँचे। उन्होंने फंक्शन की पूरे गांव में खबर कर दी। पहुँचे विट्ठल, वल्लभ खेत पर था। पहुँचे विट्ठल की पूजा का निमंत्रण देने। वल्लभ कहने लगा, सरकार मैं तो आ नहीं पाऊंगा। मेरा तो मानना ही है कि मेरे खेत में ही विट्ठल है, मेरी मेहनत ही विट्ठल है। मेहनत करूंगा जब भी कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैं तो यहीं से विट्ठल को याद करूंगा। कुलकर्णी बड़े इसमें कि भाई ऐसा है, हर घर से भंडारे के लिए नाच जा रहा है,
और सहयोग तो तुझे भी करना पड़ेगा, आया होना। 2 बोरी उसके यहाँ से अनाज उठाया खेत में से और चल दिए। वल्लभ की पत्नी कहने लगी कि ये तो अन्याय है, 5-5 शेर अनाज जा रहा है हर किसी के घर से, हमारे यहाँ से पूरी 2 बोरी। वल्लभ कहने लगा ये जा भी तो विट्ठल को ही रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, विट्ठल ने दिया, विट्ठल को जा रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भूल जाओ इसे। खैर जी, शाम हुई। अभी कुलकर्णी कहाँ चैन से बैठने वाले थे, अपने आदमियों से कह के वल्लभ के गोदाम में आग लगवा दी जहाँ उसका बीज वगैरह रखा रहता था। उधर बाबा द्वारका माई में बैठे बाईजामा के हवाले करके कि बाईजामा ईंट का ध्यान रखना, जितनी ये पकेगी सावधानी से उतना ही विट्ठल देव मदद कर पाएंगे। खैर जी, वहाँ पहुँचे खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर बालसापति जी आरती कर रहे थे, शाम का वक्त। आरती करके निपटे, बाबा के आगे आरती लेकर आए और बाबा उस आरती की दीपक को देखते रह गए। उधर कुलकर्णी ने वल्लभ के गोदाम में आग लगवा दी। सूचना भी वल्लभ के पास तक पहुंचवा दी। सूचना वल्लभ के पास तक पहुंचवा दी कि तेरे खेत में गोदाम में आग लग गई। अब वो वल्लभ जो थे रोते बिलखते हुए पहुंचे। अपने गोदाम पर जाके देखा तो चारों तरफ से गोदाम जल रहा था। इधर बाबा मालसापति जी दीपक आरती लेने के लिए बाबा के आगे किया। बाबा ने उसे दीपक को दोनों हाथों से ढक लिया। बाबा के हाथ तो जल गए लेकिन दीपक बुझ गया। दीपक में जल रहा था कपूर से शाम की आरती हो रही थी। दीपक बुझ गया। इधर दीपक का बुझना था, उधर वल्लभ के खेत की आग बुझ गई। आग बुझने के बाद रोते बिलखते हुए जैसे ही नजर उनकी अपने गोदाम के अंदर गई तो वल्लभ की पत्नी कहने लगी ये तो चमत्कार हो गया। ये क्या? वल्लभ ने भी देखा, अरे उसकी जो बीज की बोरी थी, जो बोने के लिए बीज लेके आया था, वो बोरी सुरक्षित रखी थी। आग चारों तरफ लगी लेकिन बोरियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। कि जय श्री वल्लभ जय हरि वल्लभ बोलता हुआ वो तो अपना सुकून के साथ रात को जाके सो। अगले दिन एकादशी थी। जो मूर्ति वल्लभ महाराज की जो मूर्ति स्थापित होनी थी उस प्रोग्राम में, वो कपड़ा ढकी हुई मूर्ति 10-12 जने कुलकर्णी के साथ शहर से लेकर आ रहे थे। अब वल्लभ के बच्चे के पेट में जिज्ञासा हुई कि मैं मूर्ति को देख लूं। वल्लभ से जिक्र किया। वल्लभ कहने लगा कि बेटा, साईं ने समझाया ना, साईं ने तुम्हें खेत के अंदर वल्लभ दिखाए ना, दर्शन कराए ना, आसमान में दर्शन कराए ना। जब हर जगह वल्लभ है तो क्यों परेशान हो रहा है? याद कर, वल्लभ साहब नहीं होंगे। लेकिन बच्चा बुद्धि पंडाल सज चुका था। कुलकर्णी ने जाकर वहाँ पर मूर्ति को रख दिया। अप्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की कल होनी थी, पूजा सेवा अगले दिन होनी थी। शाम के वक्त वल्लभ का बेटा घर से खाना खा के निकल लिया। वल्लभ आया। वल्लभ कहने लगा कहाँ है पूर्वा? ये यहीं कहीं होगा आसपास। उसने कहा कल एकादशी का व्रत है, थक जाएगा फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं देख के लेके आता हूँ। वल्लभ उसे ढूंढने निकल गया। पूर्वा पहुँचे पंडाल में, मूर्ति को कपड़ा उठाने ही जा रहे थे कि कुलकर्णी ने आके पकड़ लिया और बुरी भली खरी खोटी सुनानी चालू कर दी। इतने में बाबा आ गए। बाबा कहने लगे कुलकर्णी सरकार, बच्चे ने उठाया तो नहीं ना मूर्ति का कपड़ा, और अगर उठा भी देता तो कौन सी आफत आ जाती? अरे कपड़ा ढकते समय आपने भी तो देखा होगा, फिर कपड़ा ढकने का ढोंग किस बात के लिए? और इस बात पे बाबा की उसकी बड़ा बड़ी हो गई। इतने में वल्लभ पहुँचे। वल्लभ कुलकर्णी सरकार ने निर्णय सुनाया
इस वल्लभ की वजह से 2 बार तो इसके खुद के ऊपर आपदा आ चुकी है, और वो आपदा हमारे ऊपर ना आ जाए। एक बार इसकी गाड़ी फंसी, दूसरी बार इसके गोदाम में आग लगी। ये सब वल्लभ की यात्रा पे नहीं गया था, इसलिए ये सब इसका वल्लभ का कोपभाजन का शिकार है। और हम लोगों पे इसकी आपदा का फर्क ना पड़े, इसलिए हम इसका हुक्का पानी बंद करते हैं, यानी कि इसे समाज से बहिष्कृत करते हैं। इससे कोई बात नहीं करेगा, कोई इससे व्यवहार नहीं करेगा, कोई इससे लेन देन नहीं करेगा। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार आप गलत कर रहे हो। अल्लाह, कुलकर्णी कहाँ सुनने वाला था। खैर जी, वल्लभ भाई का हुक्का पानी हो गया बंद। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम